हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ यहाँ पे सारा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, चोर चोर मौसेरे भाई, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, चोर का कोई रिश्तेदार नहीं होता, या एक पैसे वाले आपस में नाता नहीं जोड़ते, या सब चोर रिश्तेदार होते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ बताना है। तो आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन है मध्य पद लोपी कर्मधारय, द्विंद, तत्पुरुष या द्विगु। दही बड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उचित उदम गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसेउ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, उपमा, श्लेष या रूपक। कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना या श्लेष। अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मानो, मनु, जनु जिस भी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वो पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? इनमें से कोई नहीं, या कृत्य या भाव या कर्म। तुम मिठाई नहीं खा सकते, तो इसका राइट आंसर होगा कृत्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गद्यांश है, मैत्री की राह बताने को, सबको कुसुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ मनुज का अर्थ बताना, तो ऑप्शन देखेंगे, तो मनुज का अर्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शन है मानव, मनुष्य, मनु की संतान या उपयुक्त सभी। तो मनुज का अर्थ होगा उपयुक्त सभी, मानव, मनुष्य, मनु की संतान, ये सब मनुज का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता, श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बतावे। तो इसमें शब्द शक्ति कौन सा है? रस है, व्यंजना है, अभिधा या लक्षणा है? इसका राइट आंसर होगा व्यंजना। कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है?
यहाँ रेखांकित है देश के लिए शहीद हुआ सुभाष। तो ऑप्शन है क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा पदबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना। ऑप्शन है उसका प्राण उड़ गया, देवी पर अक्षत छीटा गया, 5 बेल को लाओ या आपके दर्शन हुए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य दिख रहा है आपके दर्शन हुए, क्या है ये शुद्ध वाक्य? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब क्या है? अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है गिरोह, दल, सभा और सैनिक। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो बताना है, नहीं बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक, क्योंकि गिरोह, दल बहुत से समूह का होता है, सभा भी समूह में होता है, गिरोह भी समूह होता है, सैनिक सिर्फ सिंगल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण सैनिक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा और कृष्ण के चित्रण में किस रस की प्रधानता होती है? भयानक रस, वीर रस, वात्सल्य रस या भक्ति रस। यशोदा और कृष्ण के चित्रण में वात्सल्य रस का प्रधानता है। किसका है? वात्सल्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो ऑप्शन है नीच को निम्न वस्तु की प्राप्ति, छछूंदर को तेल लगाना, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति या चमेली का इत्र लगाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का मतलब होगा नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दूध में कौन गिर गया, तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र गए, तुझे क्या चाहिए। तो इसमें अशुद्ध बताना, अशुद्ध कौन सा वाक्य है? तो यहाँ हम देख रहे हैं तुझे क्या चाहिए, क्या है? अशुद्ध है। राजू और उसका पुत्र क्या है? पुत्र गए, तो ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ क्या है? तुम दूध में कौन गिर गया, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, दूध में कौन गिर गया ये अशुद्ध वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है? तो वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, समासिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, समस्त नवरसों की व्याप्ति। इसमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4 या 1 2 4। ओजुन की विशेषता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3। ओज गुण की विशेषता है टवर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, सामासिक पदावली का प्रयोग और वीर रस की व्यंजना। तो ये क्या होगी? ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार है? संदेह, विरोधाभास, विप्सा या अतिशयोक्ति।
तो इसका राइट आंसर होगा विरोधाभास। जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? इंद्रवर्जा, मंदाक्रांता, सवैया या बसंत तिलका? जिसमें भी प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं वो बसंत तिलका होता है। ऑप्शन नंबर बी बसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसन्न होना, लापता होना, नाराज होना या गुल्लर का फूल देखना? गुल्लर का फूल होना का मतलब होता है लापता होना। अगर कोई इंसान या कुछ लापता हो जाता है तो क्या होता है? गुल्लर का फूल होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? यति, लय, गति या तुक? जब छंद को पढ़ते हैं और उस समय विराम स्थल हो जाता है तो वहाँ यति होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है? सर्व जोड़ उत्तम, सर्वोत्त जोड़ मम या सर्वो जोड़ तम या सर जोड़ वोतम? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा सर्व जोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा, लुपोत्तमा, मानवीकरण या रूपक? संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो, यहाँ रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पंडित, इसमें कौन सा अलंकार? रूपक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? यहाँ भी रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, विरोधाभास या श्लेष? तो यहाँ एक विरोधाभास है। क्या है? सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, तो यहाँ विरोधाभास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पंचानन, पुरुष सिंह, निशिदिन या त्रिभुवन? बहुव्रीहि का समास का उदाहरण बताना है। पांचानन, तो यहाँ क्या है? पंचानन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजना शक्ति के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंग्यार्थ को धन्यार्थ भी कहते हैं। या व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, ये क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और सारा क्वेश्चन हिंदी का इम्पोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। और डीएलएड से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए।